सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो भाई जैन 2025 की सेल रिपोर्ट आ गई है और इस सेल्स रिपोर्ट में ना इतनी उथल पुथल मची है ना, आप सोच के भी सोच नहीं सकते हो। तो भाई ये जो सेल्स रिपोर्ट होती है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि सेल्स रिपोर्ट से आपको ये पता चलता है कि अभी ट्रेंडिंग में कौन सी गाड़ी है। जिस कंपनी के सेल्स रिपोर्ट में डेटा ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा यूनिट सेल हुई होगी, इट मीन्स कि वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपको उसकी पार्ट की अवेलेबिलिटी भी अप्रोक्सीमेटली ज्यादा ही मिलेगी कंपैरिजन टू अदर्स जिनकी सेल्स रिपोर्ट में सेल्स यूनिट्स कम बिकी हैं। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए ये सेल्स रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये बड़े ध्यान से देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं लोवेस्ट से लेकर हाईएस्ट तक। तो 14वें नंबर पर आती है हमारी जीप। तो जीप ने सिर्फ 310 यूनिट सेल किए हैं लास्ट मंथ में। तो 310 यूनिट्स बहुत कम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में। अच्छा, इसका रीजन भी है क्योंकि जीप के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कि ये छोटे छोटे शहरों तक नहीं पहुंच पाई है और इसके सर्विस सेंटर की कमी की वजह से। और दूसरी एक और कमी है कि इसके पास सिर्फ लग्जरी गाड़ियां ही हैं। जो ऑडियंस, जो मिडिल लोअर क्लास की ऑडियंस है, वो जीप पर नहीं जाती। तो ठीक है, जीप के इतने ही अप्रोक्सीमेटली आते हैं, 300 कभी 400, इससे ज्यादा ये सेल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आती है 13th नंबर पे सिट्रॉन, जिसने 470 यूनिट सेल किए हैं। 470 यूनिट भी कुछ खास नहीं है और इसका भी सेम रीजन मैं दूंगा, क्योंकि इसके भी सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है और जब तक से आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इंप्रूव करोगे, आपकी सेल नहीं बढ़ने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं निसान। निसान ने सेल किए हैं 2404 यूनिट। ठीक है, जीप और एटलीस्ट जो सिट्रॉन है उससे तो बहुत ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी कम है। अच्छा, इसके पास प्रोडक्ट गिन चुनकर एक ही है, मैग्नेट। उसी का कभी फेसलिफ्ट ला देते हैं, उसी के कभी छोटे मोटे चेंजेस करके उसी को अपग्रेड करके वही मतलब चला आ रहा है सालों से। निसान की जो मैग्नाइट की सेल है वो सिर्फ एक वही ऑडियंस लेती है, या तो फर्स्ट टाइम बायर हो जिसके पास बजट थोड़ा कंस्ट्रेंट जो है वो कम हो। क्या होता है कि उसको एटलीस्ट हैचबैक के प्राइस में एक बड़ी गाड़ी मिल जाती है। उसके बाद आता है रेनॉल्ट, जो कि 11वें नंबर पर है और इसने सेल की है 2780 यूनिट। रेनॉल्ट की भी सेम स्टोरी है, कुछ खास है नहीं, फिर भी चलिए जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वही सेल हो रही है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। मोस्ट शॉकिंग जो है ना, वो है VW बोलना वॉल्क्सवैगन। उसने सेल किए हैं 3344 यूनिट, मतलब 3000 के आसपास। अच्छा, इसकी खास बात बताऊं, ये नॉर्मली इतना ही सेल करते हैं। वॉल्क्सवैगन के जो ऑडियंस है ना, एक स्पेसिफिक ऑडियंस है। इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सेल कभी भी देखने को मिलेगी। ये सेल इतनी रहती है 3 से 4000 यूनिट के बीच में। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सेल ठीक है इसके लिए। तो 9th नंबर पर आती है आपकी स्कोडा। 4133 यूनिट सेल की हैं स्कोडा ने। अब आप बोलोगे कि स्कोडा जैसी ब्रांड इतना कम सेल कैसे कर रही है? तो नहीं, ये कम सेल नहीं है, ये ठीक है। इसका भी VW की तरह मैं बोलूंगा कि नॉर्मल है, लेकिन हाँ, इसकी सेल अब बढ़ने वाली है क्योंकि स्कोडा ने लॉन्च कर दिया है काइलैक। अब काइलैक की वजह से इसकी सेल डेफिनेटली बढ़ेगी और ये अप्रोक्सीमेटली आप लिख के ले लो कि अगले मंथ की सेल रिपोर्ट में अगर ये 5th और 6th पोजीशन पर ना पहुंच जाए, मतलब डेफिनेटली इसको पहुंचना चाहिए, क्योंकि काइलैक जो प्रोडक्ट है ना, इतना बढ़िया है ना। मैं देख के आया हूँ, बहुत ऑसम। मतलब वो कॉम्पीट करेगा आप कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, तो इसकी सेल डेफिनेटली बढ़ेगी। नेक्स्ट है MG 4455, 4455 यूनिट सेल की हैं। इसका सेम वही हेक्टर है और जो EV लॉन्च हुई है MG की, बस यही दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से ये सेल बढ़ी है। नेक्स्ट है होंडा, 6ठे नंबर पर आ जाती है, जिसने सेल की है 6103 यूनिट। होंडा की सेल मैं कहूंगा कि कम है, क्योंकि इसके पास प्रोडक्ट भी ठीक ठाक है। अभी फेसलिफ्ट भी आया था जो कि होंडा अमेज का था, बट वो सेल ये नहीं कर पा रही। इवन होंडा के पास एलिवेट भी है, एलिवेट जो अपना SUV सेगमेंट में है। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, अमेज भी बहुत बढ़िया, बट इसके बारे में मतलब आई डोंट नो कि क्या हो जाता है सेल के अकॉर्डिंग। मतलब ये तो डिपेंड करता है ना पब्लिक के टेस्ट के ऊपर, बट प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की 6th पोजीशन पे किया। तो भाई साहब किया, अच्छा 7th और 6th पोजीशन में इतना डिफरेंस है। 7th पोजीशन पे जिसकी सेल थी यानी कि होंडा की 6103 यूनिट और अब किया की है 25025 यूनिट। इतना बड़ा गैप है इस दो पोजीशंस में। तो यहां से अब असली खेल शुरू होता है 6th पोजीशन पर किया। अब किया की सेल और इंक्रीज हो सकती है अगर किया सिरोस का ये जो प्रोडक्ट
अभी इसी महीने लॉन्च हुआ है वो कुछ कारनामा कर दिखाए। बट फिर भी किया की सेल बहुत अच्छी मैं बोलूँगा। ये अमूमन यही 5th 6th पोजीशन पे रहती है, बहुत बढ़िया इसके पास भी प्रोडक्ट हैं। इसके पास किया सोनेट है, सेल्टोस है और अब ये जो सिरोस आई है अब ये खेल करेगी और डेफिनेटली बाकी कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 5th नंबर पर आई है टयोटा। भाई टयोटा ने जो प्रेजेंट किया है ना सेल डाटा, उसके अकॉर्डिंग टयोटा ने 29,370 यूनिट बेचे हैं। बहुत बढ़िया नंबर है और इसमें बहुत बड़ा रोल है मारुति का। मारुति और टयोटा आप एक ही समझो। तो टयोटा के लोगो वाली जो गाड़ियां हैं ना वो 29,000 बिकी है और ये पोजीशन होल्ड कर रही है 5th। चौथे पोजीशन की बात करते हैं तो ये है टाटा मोटर्स। शॉक हो गए ना, टाटा मोटर्स जो कि 1st और 2nd पोजीशन नहीं छोड़ती थी, आज की डेट में ये है 4th पोजीशन पर और इसने सेल किए हैं, नंबर आपको बताऊंगा बड़े आप चौंक जाओगे, 48,316। ये यूनिट वाइज ठीक है बट इसने मतलब वो परफॉर्म नहीं किया जो अमूमन जाना जाता है टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि इसके पास लग्जरी गाड़ियों से लेकर लोअर वेरिएंट की सारी गाड़ियां हैं, सारे तबके के लोगों को इसने कवर किया हुआ है। इसके पास हैरियर है, टाटा सफारी है, नेक्सॉन है, पंच है, टियागो है, मतलब हर रेंज की गाड़ी इसके पास अवेलेबल है। इसके पास इंजन ऑप्शंस भी है, इसके पास पेट्रोल है, इसके पास डीजल है, सीएनजी है, ईवी है। फिर भी अगर ये 4th पोजीशन पर आ रही है तो इसका कारण पता क्या है? इसका कारण है सेल सर्विस। जो आफ्टर सेल सर्विस है, जो प्रोडक्ट में कमियां कई बार दिख जाती हैं और लोग परेशान हो जाते हैं, मतलब सर्विस सेंटर वाली जो चीज है ना वो सर्विस शायद लोगों को अच्छी नहीं लग रही। टाटा अगर सर्विस इंप्रूव कर देना तो देखिए, छोटे मोटे इश्यूज सभी प्रोडक्ट्स में होते हैं लेकिन उसको रिजॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये टाटा को थोड़ा सोचना पड़ेगा सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बीट करने वाली कौन सी कंपनी है भाई? वो है महिंद्रा। महिंद्रा अब आ चुकी है 3री पोजीशन पर, मतलब कि टाटा से इसने ज्यादा सेल की है। अब इसलिए ये बड़ी बात है क्योंकि इसके पास द वाइड ऑफ रेंज नहीं है, मतलब प्रोडक्ट की रेंज ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके पास बहुत ज्यादा लग्जरी गाड़ियां भी हैं और इसके पास क्या छोटी गाड़ियां भी नहीं, इसके पास हैचबैक तो है ही नहीं भाई, टाटा के पास है। इसीलिए ये नंबर कहा जा रहा है कि जो नंबर ये प्रेजेंट किया है महिंद्रा ने वो भाई बहुत ही बढ़िया है और यहाँ डेफिनेटली इसने टाटा को बीट किया है 100%, नो डाउट। अगर इसका नंबर मैं कहूँ अगर टाटा से थोड़ा बहुत भी कम भी रहता तो ये मेरे लिए ही विनर रहती है। अब बात करते हैं 2nd पोजीशन पे। 2nd पोजीशन पे है हुंडई। इसने सेल किए हैं 54,003 यूनिट। हुंडई ठीक है, यही 1 2 3 पोजीशन पे हुंडई रहती है। सर्विस बहुत बढ़िया देती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 2री पोजीशन वेल डिजर्व्ड। और भाई नंबर 1 पर सबको मालूम है, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, मारुति के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। और वो नंबर भी पता कितने हैं? वो है 1,73,599, 1,73,000। मतलब देख रहे हो गैप कितना बड़ा है, 50,000, 1,73,000, 1 लाख यूनिट का डिफरेंस। ओ माय गॉड, 1 लाख का डिफरेंस, मतलब कि मारुति को कोई बीट नहीं कर सकता भाई, चाहे जो मर्जी कर लो। मारुति के पास गाड़ियों की रेंज है, मारुति के पास इंडियन कंज्यूमर की नब्ज है। उनको माइलेज चाहिए, वो माइलेज वाली गाड़ियां देते हैं। उनको सर्विस सेंटर की जो चेन है वो चाहिए। हर छोटे से बड़ा शहर मतलब मारुति के शोरूम और मारुति के सर्विस सेंटर से भरा हुआ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए लोग, जो फर्स्ट बायर भी होता है और जो दोबारा भी गाड़ी लेता है, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के गाड़ी लेता है और इसी वजह से मारुति की सेल इतनी बड़ी है। बढ़ी क्या, ये पहले से ही ऐसा है और इसको मतलब कोई टच कर ही नहीं पा रहा है मारुति को। तो मारुति तो नंबर 1 पे हमेशा रह रही है और आई डोंट नो कब तक रहेगी, जब तक से आप दूसरी कंपनियां इस सर्विस सेंटर वाली चीज को करेक्ट नहीं करेगी ना, तब तक तो कोई इसको टच भी नहीं कर सकता। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।